में स्कूल के ऊपर भी, कॉलेज के ऊपर भी इस विषय को दिखाया गया है। क्या ये यथार्थ सत्यता है? इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो केरला फिल्म की स्टोरी है उसमें केवल ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति उसमें साथ में है। एक बड़े बड़े संगठन, इस्लामिक संगठन एक ग्रुप बनाकर ऐसा काम करते हैं कि शुरुआत में लड़कियों को उनके माइंडसेट के आधार पर चयनित करते हैं, फिर उनका धीरे धीरे माइंडसेट करते हैं। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि स्कूलों और विद्यालयों में होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि मदरसों के माध्यम से ही धर्म के प्रति कट्टरता, धर्म के प्रति गलत भाव लाते हैं कि आप जब आतंकवाद के पास जाओगे जब ही आप अपने धर्म को चलाओगे। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ लड़कियों से कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इन दोनों चीज़ों को सर्वप्रथम रखकर आगे बढ़ें। जब तक आप अपनी सुदृढ़ सोच रखेंगे तो कोई किसी की मजाल नहीं है कि आपको उसे हटा दें। केरला के एक सीएम ने 20 साल में, आने वाले 20 साल में केरला को एक इस्लामिक कंट्री के रूप में तब्दील होने के बारे में कहा है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? हाँ, हमारे जो हिंदू हैं उन लोगों को अभी यानी जागने की बहुत आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पर जो केरला की देखी और इसमें आज जो बच्चियाँ और महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आकर अपनी सहभागिता दी और आकर उनने पिक्चर ये देखी और उसके बाद बेटियों का हमने जोश भी देखा कि उन लोगों ने जो ये देखी उससे उन लोगों को बहुत सीख मिल रही है। और इससे हम सब बेटियों से ये भी कहना चाहते हैं कि हमें हमारा धर्म नहीं छोड़ना है। हमें कोई कितना भी बहलाए फुसलाए कुछ भी करे, हमें हमारे भगवान पे, हमारे ईश्वर पे हमें पूरा भरोसा रखना है। और यदि ऐसा ही होता रहा और जो मुस्लिम वर्ग है वो ऐसा ही हम लोगों को बहलाते फुसलाते रहे हमारी बेटियों को, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जैसे अभी ये अपनी आज मूवी बनी है, इसके पहले भी अपनी कश्मीर द फाइल बनी थी, है मूवियाँ बनती रहेंगी। तो हमें अपनी बेटियों से ये कहना है कि आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल कर्तव्य से बिल्कुल भी विमुख ना हो। और एक चीज़ मैंने इस फिल्म में ये देखी कि हम धीरे धीरे अपनी भारतीय संस्कृति से भी थोड़े हटते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भी ये संस्कृति सिखानी है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, यदि हम पीछे इतिहास में जाएंगे तो भारत देश की, अखंड भारत की भुजाएं अफगानिस्तान से लेके सुदूर मलेशिया तक थी। तो यही कारण है कि हिंदू सोया हुआ था, हिंदू था और यही सोचता रहता था कि हमारा अंत नहीं हो सकता। इसी का परिणाम है कि हमारी भुजाएं सिकुड़ती गई। और आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं उसमें भी ये बंगाल और केरल की घटना है और वहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यही हाल रहा तो कुछ सालों बाद बंगाल और केरल भी अन्य देशों की तरह, अन्य जगहों की तरह हमारे देश की भाग नहीं रहेंगे। इस फिल्म के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे क्षेत्र की बच्चियों को जागरूक करना चाहता था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी मातृशक्ति का, जो 700 से अधिक की संख्या में वो इस शो देखने के लिए आई। साले चौका, चीचली, गाड़ावाड़ा सभी जगह से बच्चियाँ, विशेष तौर पर 90% संख्या बच्चियों की रही। हमारा उद्देश्य और इस फिल्म का उद्देश्य पैसा कमाना या वो नहीं है। इस फिल्म का उद्देश्य बच्चों को जागृत करना था। आज युवा मोर्चा अपने इस काम में सफल हुआ। निरंतर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, बच्चियों के साथ भी उत्पीड़न के मामले हमने निरंतर क्षेत्र में देखे हैं, प्रदेश में ये बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका? महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं, पर इसके लिए हमें अपनी बच्चियों को जागरूक करना जरूरी है और स्वयं में अपने आप को सशक्त बनाना जरूरी है। हम आज का ये दौर है कि उन्हें पढ़ने भी जाना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, अकेला भी रहना पड़ेगा। हम उनको इस चीज़ पर रोक नहीं लगा सकते, पर हमें उनको इतना जागरूक बनाना पड़ेगा और इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि उन्हें हमारे साथ की आवश्यकता ना हो और वह स्वयं ही हर समस्या का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से कर सके।